अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटएक्स रियल्टर्स। डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट मार्केट अपडेट एंड वीकली प्राइस अपडेट वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स की करंट प्राइसेस शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ पिछले एक हफ्ते में डीएचए मुल्तान की मार्केट में क्या सिचुएशन रही है और आने वाले जो हफ्ता है या आने वाले जो 10 दिन है उनमें क्या होने जा रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है उन तमाम बायर्स के लिए जो डीएचए मुल्तान में प्लॉट खरीदना चाहते हैं और उन तमाम सेलर्स के लिए या प्लॉट होल्डर्स के लिए जिनका इरादा है कि वो अपने प्लॉट को आने वाले वक्त में सेल करके डीएचए मुल्तान से एग्जिट लें। और इसके अलावा ये वीडियो मेरे तमाम रियल्टर्स भाइयों के लिए भी है जो डीएचए मुल्तान के मार्केट की करंट फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ कंफ्यूज्ड हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें डीएचए मुल्तान की मार्केट की सिचुएशन की, ये जो फरवरी का मंथ रहा है इसको इनफैक्ट हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वीक वाज द वीक ऑफ पीक, जिसमें डीएचए मुल्तान में प्राइसेस में एकदम पीक आया, जंप आया। एंड सेकंड वीक वाज द वीक ऑफ रियलाइजेशन, जिसमें तमाम जो इन्वेस्टर्स थे या रियल्टर्स थे या सेलर्स थे इनफैक्ट उनको ये बात रियलाइज हुई कि उनकी प्राइसेस थी वो अनरियलिस्टिक थी, अनजस्टिफाइड थी और डेफिनेटली फिर उन्होंने अपनी जो प्राइसेस थी उनको रिकंसिडर किया। एंड जो थर्ड वीक अब ये जो एंड हो रहा है ये वीक था करेक्शन का। इसमें फिर उन्होंने अपनी जो प्राइसेस थी उसको करेक्ट किया। जिन प्राइसेस पर बायर्स लेने के लिए आमादा थे देन डेफिनेटली सेलर्स ने अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा कम किया और फिर एक जो बैलेंस है वो क्रिएट हुआ। एंड नाउ जो अब फोर्थ वीक स्टार्ट होने वाला है मंडे से, ये वीक जो होगा इसको मैं नाम दूंगा इट्स द वीक ऑफ ट्रांजैक्शंस। पीक भी आया, देन रियलाइजेशन का फेज आया, देन करेक्शन का फेज आया, नाउ इट्स द फेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्योंकि अब प्राइसेस ने वो मार्क हिट कर लिया है कि जहां पर ना तो ये बहुत ज्यादा हाई हैं, अनरियलिस्टिक हैं और ना ही बहुत ज्यादा लो हैं। इस पर सेलर्स भी बेचने के लिए राजी हैं और डेफिनेटली बायर्स जो हैं वो भी इस प्राइसेस पर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय करने के लिए वेट कर रहा था कि जो एकदम अचानक प्राइसेस का इंक्रीज आया था कि वो कम हो और हम बाय करें, तो नाउ इज द टाइम कि रमजान के स्टार्ट होने से पहले आप जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप डीएचए मुल्तान में परचेजिंग कर सकते हैं। इसी तरह जो सेलर्स भी हैं या जो मेरे रियल्टर्स भाई हैं जिन्होंने टोकन लगाकर कुछ प्लॉट्स उठाए हुए हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक जो सक्सेसफुल मुस्लिम एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन गुजरे हैं, उनके जो डिफरेंट सक्सेसफुल बिजनेस के रूल्स थे उसमें से एक रूल ये भी था कि आप अपनी जो चीज़ है उसको कम प्रॉफिट पर सेल कर दें। ज़्यादा लालच करने की बजाय आपको ये है कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और थोड़ा बहुत से भी मेरा मुराद ये नहीं कि आपको 10-20 हज़ार, अगर आपको 2-4 लाख 5 लाख बच भी रहे हैं, आप अपनी जो प्लॉट है उसको ट्रेड करें और उससे आप इजीली एग्जिट लें। इस तरह एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें सेलर्स के लिए भी फायदा है, बायर्स के लिए भी फायदा है और ऑब्वियसली जितने भी रियल्टर्स मेरे भाई हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी फायदा है। तो बाकी अगर हम बात करें टैक्स रिडक्शन वाली, उसका करने का अभी कोई फायदा नहीं है एज सच। आपको सबको मालूम है कि अगर टैक्स रिडक्शन वाली न्यूज कंफर्म हो भी जाती है तो इतना कोई सिग्निफिकेंट उन्होंने आपको फायदा नहीं दे देना कि आप जो है ब्लाइंडली जाकर परचेजिंग करें, आपसे कोई पूछ नहीं की जाएगी, कोई टैक्स आप पर इम्पोज नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट जस्ट वो आप आटे में नमक के बराबर जो है आपको रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं मालूम तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ नैरेटिव्स। तो ये तमाम चीजें जस्ट आपके नैरेटिव्स को शेप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एनीवेज, हम इस तरफ जाते नहीं हैं। हम जो बात करते हैं रियलिस्टिकली, कभी भी मार्केट से जो बायर्स हैं वो गुम नहीं होते, वो गायब नहीं होते। हाँ, ये है कि अगर आप अपना प्लॉट या अपनी कोई भी चीज़ सेल करने जा रहे हैं और अगर आप उसकी एक जस्टिफाइड प्राइस डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो चीज़ है वो इजीली ट्रेड हो जाती है। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बता रहा हूँ। जी तो अगले 10 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से जो बयाना करके प्लॉट्स पर टाइम लिया गया था 4 हफ्ते का या 5 हफ्ते का, वो भी अपने आखिरी फेज में दाखिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ से जो रमजान स्टार्ट हो रहा है वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि अब डेफिनेटली अगर जो बायर्स हैं वो ऐसी प्राइस ऑफर करेंगे जिसमें इन्वेस्टर्स को या जिसमें सेलर्स को प्रॉफिट हो रहा होगा, चाहे वो 2-4-5 लाख का हो, तो सेलर्स की भी यही कोशिश होगी कि जो चीज़ है वो एंड क्लाइंट्स तक पहुंच जाए और वो इजीली खुशी खुशी इसमें से एग्जिट लें। तो इस टाइम में आपने बड़े समझदारी के साथ आपने एक अच्छा निगोशिएटर बन के ट्रांजैक्शंस करनी है और ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा लालच ना की जाए और एक विन विन सिचुएशन पर आपने जो ट्रेडिंग है, आपने जो ट्रांजैक्शन है उसको कंक्लूड कर देना है। जी तो व्यूअर्स, ये तो बात थी डीएचए मुल्तान की करंट मार्केट सिचुएशन की। अगर हम बात करें अब रेट्स की, तो रेट्स में भी डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि करेक्शन आने के बाद अब कुछ स्टेबिलिटी आ गई है। अब उस रेट पर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या उस रेट पर चीज़ें आ गई हैं जिस पर ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हों, जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक, अनजस्टिफाइड नहीं है और जो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर आपकी चीज़ के लिए कोई बायर इंटरेस्टेड है
तो बहुत ज़्यादा रिजिड होने की बजाय आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और अपना जो प्लॉट है, अगर आपको उसकी जस्टिफाइड प्राइस मिल रही है, करंट फेयर मार्केट प्राइस पर वो ट्रेड हो रहा है, तो लालच में आने की बजाय उसको आपको अल्लाह का नाम लेकर ट्रेड कर देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स की प्राइसेस की तरफ। ये वो प्राइसेस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जिस पर ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में हो रही है। बहुत से लोग इख्तिलाफ करते हैं कि आप जो करंट मार्केट में कोट होने वाली प्राइस है वो हमें नहीं बता रहे, और जितने भी लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं मैं उन लोगों को इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस बताता हूं कि एक होती है कोट होने वाली प्राइस और एक होती है वो प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है जिस पर चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। तो अगर आपके साथ कोट होने वाली प्राइस शेयर की जाए तो डेफिनेटली आपको ऑन पेपर तो चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको फील भी होगा कि मेरे प्लॉट की वर्थ ऑन पेपर 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 80 लाख 85 लाख की ऑफर आए, तो वो आपके लिए ज़रा डिस्करेजिंग होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ज़रा एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, जो कोट हो रही हैं प्राइसेस और जिन पर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन दोनों प्राइसेस की जो एवरेज है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो अगर हम शुरू करें 5 मरला के सेक्टर से, तो तीनों सेक्टर्स पीटीवी में प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वी सेक्टर जो है वो पोजेशन सेक्टर है, तो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस एज कम्पेयर टू 9 लाख अब 15 लाख हो चुके हैं। तो अगर आप इन तीनों सेक्टर्स में प्लॉट बाय करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड 25 लाख से लेकर 35 लाख तक पे करना होगी। इसी तरह जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सेपरेट हैं। और अगर आपका डेफिनेटली कोई अच्छा कैटेगरी का प्लॉट है तो आप इसमें 2-4 लाख मजीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10 मरला के प्लॉट्स की, तो 10 मरला के दोनों सेक्टर्स B1 एंड सेक्टर U दोनों पोजेशन सेक्टर्स हैं। दोनों में जो करंट रेट्स चल रहे हैं वो 53 लाख से लेकर 70 लाख तक चल रहे हैं। अगर आपका प्लॉट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रिपल डबल कैटेगरी का प्लॉट है, तो वो 65 से 70 की रेंज का है। और अगर आपका कोई एक नॉर्मल प्लॉट है और अच्छी लोकेशन पर है तो वो 60 की रेंज पर है। और अगर आपका एक ऐसा प्लॉट है जो कि थोड़ा बहुत लोकेशन वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो 55 लाख तक है। इसी के साथ अगर हम बात करें एक और छोटा सेक्टर जो कि 8 मरले का सेक्टर है, सेक्टर वी में जो प्लॉट्स की प्राइसेस चल रही हैं वो 35 लाख से लेकर 50 लाख तक हैं। इसमें जो कैटेगरी के अच्छे लोकेशंस के प्लॉट हैं वो 45 से 50 की रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। और अगर नॉर्मल लोकेशंस की बात की जाए तो वो 40 लाख तक हैं। और अगर पुलिस लाइन वाली साइड पर जो 8 मरले के प्लॉट्स हैं उनकी बात की जाए तो वो 34 लाख की रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। और क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर है तो इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 18,70,000 रुपए हैं। अब अगर हम मूव करें एक कनाल के सेक्टर्स की तरफ, तो एक कनाल के नॉन पोजेशन सेक्टर से अगर हम स्टार्ट करें तो सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर ओ और सेक्टर एस में जो एक कनाल के प्लॉट्स हैं वो 60 लाख से लेकर 80 लाख तक ट्रेड हो रहे हैं। इसके साथ साथ सेक्टर एक्स, सेक्टर वाई, सेक्टर एफ और सेक्टर एल में जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 55 लाख से लेकर 70 लाख तक हैं। और इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्योंकि ये नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, तो अभी 21 लाख ही आपको पे करने होंगे। इसके बाद अगर हम मूव करें W1, W2 की तरफ, तो W1, W2 चीपेस्ट सेक्टर्स हैं जो कि एक कनाल के डीएचए मुल्तान में पाए जाते हैं। इनमें जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो 47 लाख से लेकर 65 लाख तक हैं और इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं। अब अगर हम मूव करें पोजेशन सेक्टर्स की तरफ, तो जो चीपेस्ट पोजेशन सेक्टर्स हैं वो सेक्टर U, सेक्टर Q और सेक्टर G हैं। इनमें जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो कि 65 से लेकर 85 लाख तक हैं। और सेक्टर Q में अगर कोई अच्छी लोकेशंस के प्लॉट हैं तो वो इवन के 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख तक हैं। और क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर्स हैं तो इनमें डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। अब अगर हम बात करें सेक्टर R, सेक्टर N, सेक्टर I और सेक्टर H की, तो इन चारों सेक्टर्स में भी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक हैं। और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है पोजेशन सेक्टर, वो सेक्टर M है। ऑब्वियसली आपको पता है कि सेक्टर M मॉडल सेक्टर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सेक्टर है, डेवलप्ड सेक्टर है। तो ऑब्वियसली इसमें जो प्राइसेस हैं वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट पोजेशन सेक्टर्स ज़्यादा हैं, जो कि 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 40 लाख तक हैं। और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ऑल्दो कि ये भी नॉन डेवलप सेक्टर है, नॉन पोजेशन सेक्टर है, वो सेक्टर के है। फिर भी इसमें जो प्राइसेस हैं वो एज कम्पेयर टू अदर नॉन डेवलप सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि 75 लाख से लेकर 95 लाख तक हैं। और इसके डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि ये एक अभी नॉन डेवलप सेक्टर है, तो इसके डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2 कनाल के सेक्टर्स की, तो 2 कनाल में सेक्टर ए और सेक्टर एन, ये दोनों सेक्टर्स हैं जिनकी प्राइसेस 2 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक है। और इसके डेवलपमेंट चार्जेस 61 लाख 20,000 रुपए हैं। इसके बाद एक और सेक्टर ई है। सेक्टर ई में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, जिसमें 5 मरला की प्राइसेस 30 से 35 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड की रेंज में है। 10 मरला के प्लॉट्स आपको 45 से लेकर 60 लाख की रेंज में मिलते हैं और 1 कनाल के प्लॉट्स आपको
70 से लेकर 85-90 की रेंज में मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स की करंट प्राइसेस। ये वो प्राइसेस हैं, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, जिस पर कि एक्चुअल में मार्केट में ट्रेडिंग भी हो रही है। ये सिर्फ वो प्राइसेस नहीं हैं जो कि सिर्फ कोट हो रही हों, बल्कि इन प्राइसेस पर मार्केट में एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो व्यूअर्स, एंड पे आपको ये बताता चलूं कि ऑब्वियसली डीएचए मुल्तान में रिसेंटली एक अनरियलिस्टिक अनजस्टिफाइड प्राइस जंप देखने को मिला था, लेकिन मैंने तब भी आपको ये बताया था कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो कि वाकई में अंडर प्राइस थे। इस जंप के बाद आने के बाद कुछ सेक्टर्स हैं जो कि करेक्शन की तरफ गए हैं और मजीद भी जाने के उनके चांसेस हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें प्राइसेस अब जस्टिफाइड हो गई हैं, जो कि अब अंडर प्राइस्ड नहीं रहे। जिनकी जो अब प्राइसेस डिमांड की जा रही हैं वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड हैं, जिसमें सेक्टर H, सेक्टर B1, सेक्टर Q और सेक्टर R शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर N और सेक्टर I की भी जो वर्थ है वो मेन बुलेवार्ड MB4 के डेवलप होने की वजह से बढ़ गई है। तो ये जो तमाम सेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, इनमें जो प्राइस है, जो करंट डिमांड की जा रही है, वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है अगर इन तमाम सेक्टर्स की डेवलपमेंट, इनकी लोकेशंस और इनकी लिवेबिलिटी को मद्देनज़र रखा जाए। इसके बाद अगर जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें, जैसे कि 5 मरला के सेक्टर्स हैं, उनमें कुछ करेक्शन की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा जो कुछ नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं उनमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर आप अब कंपेयर करें डीएचए मुल्तान की जो डेवलपमेंट है एज़ कम्पेयर टू 2021 में जो पीक था, उस टाइम पे तो डीएचए इतना डेवलप्ड भी नहीं था जितना कि अब डेवलप्ड हो चुका है। और अब जो डीएचए की मैनेजमेंट है, उसकी जो मेहनत है, वो आपको डीएचए मुल्तान में एंटर होते ही नजर आती है कि वाकई में डीएचए मुल्तान की जो डेवलपमेंट है वो एज कम्पेयर टू किसी भी सोसाइटी, ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पंजाब की किसी भी सोसाइटी से काफ़ी हद तक स्पीडी है, वो अनरिमार्केबल है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो डेफिनेटली अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में मूव करने का सोच रहे हैं, अपनी जो रेजिडेंस है वो डीएचए मुल्तान में रखने का सोच रहे हैं, सो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय योर प्लॉट। क्योंकि अगर डीएचए मुल्तान की जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है उसको कंसीडर किया जाए तो आने वाले वक्त में ये प्राइसेस भी आपको दोबारा से शायद अवेलेबल ना हो। तो डीएचए मुल्तान में अगर आप में से भी कोई प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।